स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है एक्सीडेंट। आज की हमारी क्लास क्या है? एक्सीडेंट, है ना? तो एक्सीडेंट क्या होते हैं, इसके बारे में हमको पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। एक्सीडेंट क्या होता है? यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, अवांछनीय घटना, अचानक हो जाती है। क्या होती है अपना? ये अचानक हो जाती है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं और इसमें बहुत सारी हमारे देश में क्या होती है, मृत्यु होती है, मौतें होती है अपना। ठीक है अपना। तो अब सबसे पहले हमको दुर्घटना क्या होगी अपनी? अचानक होने वाली घटना। क्या होने वाली घटना? इसके बारे में हमको पता नहीं होता है, लेकिन ये जो घटनाएं होती है कैसे होती हैं अपनी? ये लापरवाही से होती हैं। क्या होती है अपना? है ना? एग्जाम्पल, अभी अपन रोड एक्सीडेंट में जाते हैं, कहाँ जाते हैं अपन? मैक्सिमम दुर्घटनाएं कहाँ पे होती है? रोडों में होती है। कहाँ पे होती है अपना? सड़कों में होती है अपना। तो वहाँ पे दुर्घटनाएं कैसे होती? हम नियमों का पालन नहीं करते। क्या नहीं करते अपना? है ना? अब पहला नियम कैसा है? हेलमेट लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? हम लोग लगाते हैं क्या? अभी आधे से ज़्यादा बच्चे में देखा ITI में नहीं बिना हेलमेट के चले आ रहे हैं। आ रहे कि नहीं आ रहे अपना? ये गलत बात है अपना। सभी को हेलमेट लगा के आना चाहिए। फिर क्या 3-3 नहीं बैठना चाहिए? कितने नहीं बैठना चाहिए? मैं बहुत से बच्चों को देखूँ 4-4 बैठ के जाते हैं। कितने बैठ के जाते हैं? आगे अपनी रोड है, रोड में टर्निंग है, वहाँ से बसें आती, गाड़ियाँ आती है ना, तो यहाँ से स्पीड से जाते हैं, वहाँ पे बाएं दाएं देखते नहीं, सीधे घुस जाते हैं अपना। सामने वाला भी स्पीड से आ रहा है, क्या हो जाएगा वहाँ पे अपना? क्या हो जाएगा? दुर्घटना हो जाएगी ना। और दुर्घटना होगी तो हम भी निपटेंगे और सामने वालों को भी निपटाएंगे। समझ गए ना? ऐसा होता है। और यदि हम नियमों को पालन करें, मान लो हम अभी बाइक से आ रहे हैं, हमको बाएं मुड़ना, तो हम भाई हाथ दें भैया इस तरीके से कि भैया मुझे बाएं मुड़ना है। अपना जो शीशे वगैरह लगा कर बाइक में अपना, और उसमें अपन नहीं है शीशे में देखें कि बाएं तरफ कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, हाथ देखे। अपने पास इंडिकेटर भी क्या है अपना, लेकिन बहुत सारे बच्चे उनकी गाड़ी में इंडिकेटर ही नहीं चल रहा है, हेडलाइट ही नहीं चल रही है। क्या है? बस गाड़ी चल रही है। क्या चल रही है? उसका ब्रेक भी यहाँ पे लगा रहे तो 5 मीटर आगे जाकर लग रहा है ना। गाड़ी का मेंटेनेंस हम लोग नहीं करवाते हैं, प्लस नियमों का पालन नहीं करते हैं, हमारे लाइट नहीं जलते हैं, हमारे इंडिकेटर। ये सच्चाई है कि नहीं है? सही जी बताना। सच्चाई है ना? 4-4 बैठ कर चलते हैं, तो हम लोग नियमों का पालन कर रहे हैं क्या? तो दुर्घटनाएं होंगी कि नहीं होंगी अपना? है ना? अभी एक पिछली बार एक बस एक्सीडेंट हुआ था अपना, ये नंदन बस का। किसका अपना? उसके पीछे मैं बाइक से आया था, मैं बाइक से जा रहा था, आगे बस थी अपना, तो वो नहीं बिल्कुल बोलते हैं ना, स्पॉट पे देखो वो एक्सीडेंट है वो अपना। ठीक है? उसमें क्या हुआ कि अपनी बस जा रही है, सामने से बाइक वाला आ रहा है। अब उस श्रीमान जी ने ना इंडिकेटर जलाया ना हाथ दिया, और बस से मतलब नहीं 10-20 मीटर आगे से एकदम से राइट में बाइक को मोड़ दिया। बस वाले ने ब्रेक मारा, अब बस भी स्पीड में थी अपना, तो ब्रेक मारते मारते उस तक पहुंचा है, तो बाइक वाला कहाँ टकराया? उसके राइट साइड में आकर टकराया। किससे? अपना बस के राइट साइड में उसकी बाइक टकराई है, वो नहीं टकराया। अब बाइक टकराई तो वो जैसे नहीं पिक्चरों में फिकाते हैं अपना, वो फिका गया एकदम से अपना। वो फिकाया तो वहाँ सर के बल जाके गिरा। कैसे गिरा वो जैसे सर के बल गिरा तो वहाँ उसका सर वहाँ पे फूट गया। क्या हो गया अपना? भेजा कर गया रोड पे अपना, निपट गया वहीं पे वो अपना, स्पॉट पे खत्म हो गया। मैं पीछे से बाइक लेके आ रहा था, मैं गया, मैं देखा कि यार हो सकता है इसमें कुछ हो तो मैं कुछ करूँ इसका, मगर उसका भेजी बगर गया था, स्पॉट पे खत्म हो गया। वो गलती किसकी थी? उसकी खुद की थी अपनी। बस वाली की कोई गलती नहीं थी, बस तो अपनी साइड में जा रहा है, लिमिटेड स्पीड में था। ये श्रीमान जी गए बिना इंडिकेटर दिए, बिना हाथ दिए एकदम मुड़ गए। बस वाला कुछ नहीं कर पाया, फिर भी उसकी बस रोड से पूरी बाहर उतर गई थी अपनी। लोगों ने उसकी बस चला दी। बेटा इल्ज़ाम नहीं आता, वो तो गाड़ी हमेशा बड़ी गाड़ी की गलती हमेशा बड़ी गाड़ी की मानी जाती है। गलती हमेशा बड़ी गाड़ी की मानी जाती है, मगर वो तो उसमें गलती बस वाले की थी नहीं अपना। किसकी थी? बाइक वाले की थी अपना। तो मैक्सिमम अपन देखते हैं, बोलते हैं ना अभी आज की डेट में 99% एक्सीडेंट यदि होते हैं तो उसमें 99% गलती किसकी होती है अपना? बड़ी गाड़ी वाले की नहीं होती है, ड्राइवर की होती है। किसकी होती है अपना? यदि एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें 99% गलती किसकी होती है? ड्राइवर की गलती से एक्सीडेंट होते हैं। किसकी गलती से होते हैं अपना? मैक्सिमम जो एक्सीडेंट होते हैं किसकी गलती से होते हैं? ड्राइवर की। 99%, 1% गाड़ी की गलती, कि टायर फूट गया, ब्रेक फेल हो गया, ऐसा कुछ भी अचानक हो गया कि भाई वो एक्सीडेंट हो गया। 1% है, कितना है वो? 99% किसकी गलती है? ड्राइवर की गलती, या हमारी गलती बोल सकते हैं ना, अपनी गलतियों से एक्सीडेंट होता है। समझ में आ गए? तो ये तो रोड एक्सीडेंट था। तो आज का अपना चैप्टर क्या है? एक्सीडेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब एक्सीडेंट कहाँ पे होते हैं? अपने वर्कशॉप में होते हैं। कहाँ पे होते हैं अपना? कहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं? वर्कशॉप में। अपन वेल्डर हैं, अपनी वेल्डिंग वर्कशॉप है, तो अपनी वर्कशॉप में एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। फिटर की वर्कशॉप है, मशीनिस्ट की वर्कशॉप है, किसी की भी वर्कशॉप है, तो वहाँ पे जो दुर्घटनाएं होती हैं उनके बहुत सारे कारण हैं जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है अपना? तो आज का अपना पहला कारण क्या है? असावधानी। असावधानी क्या होती है भाई? किसी भी चीज़ में सावधानी ना हो। सावधान नहीं खड़े होना। क्या है सावधान हो? ऐसा सावधान होकर अपने को काम करना है, ऐसा है क्या? कारखाना में अधिकतर होने वाली घटना असावधानी से कारण। असावधानी, तो असावधानी क्या होती है? कौन बताएगा? हाँ भाई बताओ, असावधानी क्या होती है?
सर हम कुछ कार्य कर रहे हैं, हाँ मैं क्या बोलते हैं कहीं भी ध्यान चल जाए, कहीं भी, हाँ हाँ तुम बताओ पारस साहू। किसी भी काम करते हैं तो अपना ध्यान काम की तरफ ना हो दूसरी तरफ चला जाता है। चलो बैठ जाओ। असावधानी मतलब क्या है, अपन ध्यान से कोई काम नहीं करना। क्या करना, मान लो मैं भी है ना, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ग्राइंडिंग कर रहा हूँ, तो मुझे ग्राइंडिंग करना तो मेरा ध्यान कहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे ग्राइंडिंग हो रही है ना, मशीन चल रही है, उसमें व्हील घूम रहा है, अपना ग्राइंडर घूम रहा है, मैंने कुछ की ग्राइंडिंग करनी है, तो मेरा ध्यान वहाँ पे ग्राइंडिंग में होना चाहिए, है ना। अब मैं यहाँ ग्राइंडिंग करूँ, मेरा ध्यान कहीं और है अपना, है ना, तो क्या होगा अपना, वो जो ग्राइंडिंग व्हील है मेरे हाथ में टकरा जाएगा और मेरा हाथ कट जाएगा वहाँ पे, तो दुर्घटना हो गई ना अपना। हम बाइक चला रहे हैं तो हमारा ध्यान कहाँ पे होना चाहिए अपना, बिल्कुल रोड पे होना चाहिए, आगे पीछे होना चाहिए। एक ड्राइवर की बोलते हैं ना, चार आंख होती है, दो आगे देखती है, दो पीछे देखती है, पीछे वो शीशों में देखती है। मगर आज के हमारे जो ड्राइवर भाई हैं क्या करते हैं, अपना वो शीशा निकाल के फेंक देते हैं स्टाइल मारने के लिए। क्या है, अब गाड़ी चल रही बिल्कुल अमिताभ बच्चन की तरह, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, क्या अपना, है ना। और कहीं क्या करते हैं, मोबाइल निकाल के ठोक लेते हैं, हेलमेट भी लगाए तो हेलमेट में ठोक लिया कहीं ने, वो कहीं ऐसे नहीं चालू करके गाड़ी चल रही है और मोबाइल भी चल रहा है अपना। ये क्या है मतलब, असावधानी। क्या है ये, अपने काम में ध्यान नहीं दे रहा बंदा। क्या नहीं दे रहा अपना, तो फिर दुर्घटना होगी अपना। उसका ध्यान तो मोबाइल में है, काय में, कहीं व्हाट्सअप चलाते हैं, क्या करते हैं अपना। देखो रोड पे मैंने अपना, जब मैं जाता हूँ इधर से तो रास्ते में नहीं, वो अपना बाइक चल रही है, सामने व्हाट्सअप भी चल रहा है, ये बातचीत चल रही है, तो क्या है ये, अपने कार्य में ध्यान नहीं होना। क्या बोलेंगे इसको अपन, जो काम कर रहे हैं उस पर अपना ध्यान नहीं है ना, तो क्या होगा अपना फिर एक्सीडेंट। ठीक है, एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, रोड में भी हो सकता है, वर्कशॉप में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो हमारा चैप्टर का एक्सीडेंट है ना, तो हम इससे कैसे बच सकते हैं, यदि हम सावधान रहें। क्या रहें अपन, ध्यान लगाया काम करेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। अगला पॉइंट है अरुचि। क्या अपना, अब मेरे को रुचि नहीं है काम करने में भाई, मुझे वेल्डिंग करने में रुचि नहीं है, मुझे ग्राइंडिंग करने में रुचि नहीं है, मुझे ड्रिलिंग करने में रुचि नहीं है, मुझे किसी कोई काम दे दिया कि चलो भाई तुम है ना बाइक चलाओ, मुझे बाइक चलाने में रुचि नहीं है, मुझे कहीं भी रुचि नहीं है अपना, और वो काम मुझे दे दिया जाए, तो वो जब उसमें रुचि नहीं है उसको काम को मैं करूँगा तो भी अपना दुर्घटना हो जाएगी अपना। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट है जल्दबाजी। क्या है, अरे भाई 5 बज गया यार, जल्दी जाना है मेरे को, अब जल्दी से घर पहुंचना है, जल्दी जाना, टाइम हो गया, जल्दी करो जल्दी करो। और जल्दबाजी भी क्या है अपना, ये एक्सीडेंट का एक कारण है। तो हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ना तो वर्कशॉप में करनी चाहिए और ना सड़कों में करनी चाहिए, है ना। जैसे अभी एग्जाम्पल, अभी ये भी कार चला रहा है, मैं भी कार चला रहा हूँ, है ना। अभी ये पजारा कितने में, 100 में चल रहा है, मैं चल रहा हूँ 50-60 में, है ना। समझ में आएगी नहीं आया, पहुंचना दोनों को वहीं है। रास्ते में क्या है, अपना टोल टैक्स आया, वहाँ पे दोनों बराबर हो गए, जब तक कि उसका वो टोल खोले नहीं तब तक ये भी पहुंच गया। समझ में आएगी नहीं आया, तो समय पे ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 7 मिनट का फ़र्क पड़ता है। लेकिन यदि हम ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाते हैं, हमारी गाड़ी अनबैलेंस होकर रास्ते में पलट सकती है, दुर्घटना हो सकती है। समझ में आएगी नहीं आया, हमको जल्दबाजी नहीं करना है। हमने वर्षा में भी कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ भी हमको जल्दबाजी की करना है, जल्दबाजी ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो क्या होगा, अपना दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं और दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है अपना अगला पॉइंट, अज्ञानता। क्या आता है अपना, अज्ञानता क्या होता है, ज्ञान ना होना, किसी चीज़ के बारे में हमको मालूम नहीं होना कि ये मशीन को चालू कैसे करना है, बंद कैसे करना है ना। अब जैसे अपने पास वर्षा में बहुत सारी मशीनें हैं, अब वर्षा में आप लोग गए, मुझे किसी कारण से कभी आपस में बुला लिया, कहीं बुला लिया, अरे यार ये मशीन है, चला के देखते हैं इसको, पता नहीं बटन कहाँ है उसकी, ऑन ऑफ स्विच कहाँ पे है ना, कहाँ से चालू करते बंद करते हैं, अपन ने कहीं भी कुछ भी दबा दिए, मशीन एकदम से चालू हो गई और उसमें हमको चोट लग गई। क्या लगी, अपना दुर्घटना हो गई, वो तो होगी अपना अज्ञानता। तो जिस चीज़ के बारे में हमको मालूम नहीं है उसको हमको छेड़ना नहीं है, उसको चलाना नहीं है, उसके बारे में पहले सीखो, उसके बाद में चलाओ। एग्जाम्पल फिर अपन वही मोटर एक्सीडेंट में आते हैं, बाइक चलाती नहीं आती भाई को, अपना बैठ गया, किक मार दिया, है ना, क्लच दबाया और उसके बाद क्या करा, धीरे धीरे छोड़ना है तो दे दिया एक्सीलेटर, भाई ने क्या कर दिया, अपना झटके से क्लच छोड़ दिया, वो गाड़ी भाग गई ढाँ करके बिल्कुल, अपना वो लेट गया वहाँ जाके उधर, अपना क्या हो गया, अपना एक्सीडेंट हो गया ना अपना। क्यों हुआ अपना, क्या कारण है इसका, उसके बारे में ज्ञान नहीं है कि गाड़ी कैसे चलाना चाहिए। गाड़ी चालू करो भैया, पहले फिर क्लच दबाओ, फिर धीरे एक्सीलेटर थोड़ा सा दो, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ो, उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ेगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रहा। ऐसे मशीनें भी अपनी हैं, अपना मशीनें उनको कैसे चलाना, कैसे ऑपरेट करना, कैसे चालू करना है, कैसे उन पर काम करना है, उसके बारे में हमको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम बिना ज्ञान के चलाएंगे तो क्या होगा, अपना दुर्घटना हो जाएगी। ठीक है, अगला है अपना उत्सुकता। अब जब अपन नए नए बच्चे आते हैं, ITI में नए नए बच्चे आते हैं तो उनको क्या होता है कि उत्सुकता होती है कोई भी चीज़ सीखने की, अपना बहुत ज़्यादा। कई बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं कि मुझे को जल्दी से जल्दी सीखना है, मुझे जल्दी से जल्दी करना, जल्दी से बनना है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ।
पिछली बार क्या हुआ था अपना, अपने जो पिछली बैच थी उसमें एक बच्चा था, मैंने उसकी कहानी आप लोगों को पहले बता चुका हूँ अपना। क्या हुआ था अपना, उसको बहुत जल्दी मतलब अच्छा वेल्डर बनना था अपना। तो अपने ITI में तो क्या है कि भाई अनुशासन डिसिप्लिन इससे काम होता है कि जब तक आप मशीनों के बारे में आपकी क्लासेज नहीं होंगी, जानकारी नहीं होगी, मैं खुद सिखाऊंगा आपको, खुद सामने से चलवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे सीखेंगे अपना, एकदम से कोई चीज़ आदमी नहीं सीखता है, उसकी स्टेप होती, चरण होते हैं अपना, है ना। अपना सिलेबस बना, सिलेबस में बताया कि भाई आज आपने ये पढ़ना, कल ये पढ़ना, परसों ये पढ़ना है, वैसे हम पढ़ते हैं और एक समय पर जाके हम उस चीज़ को सीख लेते हैं। धीरे धीरे आदमी सीखता है, एकदम से नहीं सीखता। लेकिन कुछ बच्चों में क्या होता है, एक्स्ट्रा माइंड होता है, उत्सुकता ज़्यादा ही हो जाती है अपना कि यार मुझे 2 ही दिन में सीख जाना है। कितने दिन में सीख जाना है? तो मैंने बोला कि बेटा धीरज रख, सीख जाएगा तू अपना, सब सीख जाएंगे अपना, लेकिन आप लोग वेट करो अपना, मैं हूँ सिखाने के लिए अपना। उसने क्या करा, वो बाहर किसी वेल्डिंग वर्कशॉप में चला गया। वो कहाँ चला गया? हाँ, वहाँ चला गया। तो उसने वो पूछा वो जो दुकानदार है कि भाई तुम कहाँ से आए हो, क्या कर? बोले सर मैं ITI करता हूँ वेल्डर ट्रेड से और मुझे वेल्डिंग का काम सीखना है। वो वहाँ काम पे जाने लगा। कहाँ पे? अपना छुट्टी वाले दिन, सैटरडे संडे के दिन क्या करता था अपना, वो वर्कशॉप में वहाँ पे काम पे जाने लगा। वो बाकी 4 दिन ITI जाता था, 2 दिन कहाँ जाता था? काम पे जाता था। शाम को ITI से जाने के बाद भी क्या करता था, वो दुकान में काम पे जाता था। गरीब लड़का था, उसकी मजबूरी भी थी, जाता था, लेकिन उसके अंदर उत्सुकता बहुत ज़्यादा थी कि मैं जल्दी से जल्दी काम सीख जाऊँ और जल्दी से जल्दी पैसे कमाने लगूँ। समझ रहे हो? तो उसके साथ क्या हुआ अपना कि एक दिन वो क्या कर रहा था, जैसे भी अपन सेफ्टी पढ़ाते, क्या पढ़ाते हैं कि भाई हमको जब भी ग्राइंडर चलाना है तो उसमें सेफ्टी गार्ड लगाना, क्या लगाना है ना, जो अपना कटिंग व्हील है उसको अच्छे से टाइट करना है। उसके बाद हमने क्या करना, ग्राइंडर चलाना है। अब वहाँ पे सिविल में तो आप लोगों ने देखा कि कोई सेफ्टी कुछ नहीं, वो गार्ड निकला हुआ है और बस चल रही है मशीन। उसने देखा भाई कि सब लोग चला रहे हैं, मैं भी चला लूँगा अपना। जब भी हम उसको चलाते हैं, कटिंग ग्राइंडर को चलाते हैं, तो झटका मारता, क्या करता है वो अपना, हमको मजबूत पकड़ना है, बिल्कुल 90 डिग्री में रखना, सीधा रखना है, फिर कटिंग करना है। तो जिसको उसका अभ्यास है, जो उसको कंटिन्यू करता है, उसको वो काम वो आसानी से कर लेता है, वो बिना सेफ्टी गार्ड के भी कर लेता है, जो कि गलत है। जब भी हमने ग्राइंडर चलाना तो हमने क्या करना, सेफ्टी गार्ड लगा के ही चलाना चाहिए, बिना सेफ्टी गार्ड के नहीं चलाना चाहिए। तो उसने वही गलती करा, बिना सेफ्टी गार्ड के क्या करा अपना, वो उसको चलाने लगा। तो उसको जो उसका उस्ताद था, उसने सोचा कि यार ITI का लड़का, इसने सब सीखा होगा अपना। उसने उसको दे दिया भाई ग्राइंडर, चल तो इसको काट अपना भाई। अब वो काटने गया तो उसने उसको मजबूती से नहीं पकड़ा था अपना। कैसे नहीं पकड़ा था? मजबूती से नहीं पकड़ा था। तो वो उसके हाथ से छिटका और उचट के जो उसकी उंगली पे लगा, उसकी उंगली कट गई। क्या हो गया अपना? उंगली कट के लटक गई अपना। फिर गया वो अपना हॉस्पिटल गया, तो अस्पताल भी नहीं गया, वो पता नहीं कहाँ, नहीं झोला छाप डॉक्टर के पास चला गया। उसने क्या ट्रीटमेंट करा, क्या नहीं करा, उसकी पूरी उंगली खराब हो गई बेचारी। क्या हो गई अपना, है ना। और फिर उसने ITI में इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया। फिर जब वो कम से कम 10-15 दिन नहीं आया, तो फिर मैंने पूछा यार ये लड़का आता था, ये क्यों नहीं आया? तो फिर किसी बच्चे ने बताया कि सर वो ऐसे वो वेल्डिंग की दुकान में काम करने गया था और वहाँ उसके साथ ऐसी घटना हो गई है और वो इलाज करवाने नागपुर गया। कहाँ गया वो? समझ में आया कि नहीं आया? तो बाद में उसकी उंगली हो सकता है ठीक हो गई हो, लेकिन एक बार अपना कोई अंग भंग हो जाता है, समझ रहे हो, तो वो मजबूत नहीं रहता। मान लो किसी बच्चे का हाथ अभी फ्रैक्चर हो गया, तो क्या रहेगा, वो लाइफ टाइम मजबूत नहीं रहेगा, उसमें तकलीफ रहेगी। कभी भी जब लोड पड़ेगा तो वहाँ पे दर्द होने लगेगा। तो अपन कोई ऐसी गलतियाँ ना करें, है ना। इतने ज़्यादा एकदम उत्सुक ना हो जाए कि मुझे अब भी सीखना, अब भी करना है। हम लोग बैठे हैं सिखाने के लिए, सिखाएंगे आप लोग, समझ गए ना। धैर्य रखना है और धीरे धीरे अपने काम सीखना है, बिल्कुल उत्सुकता नहीं रखना है, नहीं तो क्या होगा अपना एक्सीडेंट। क्या होगा? समझ गया ना। 2 व्हीलर सीखने में, ना 4 व्हीलर सीखने में, ना कोई मशीनों को सीखने में, कहीं भी हमको बिल्कुल उत्सुकता ज़्यादा नहीं रखना। उत्सुकता रखना है लेकिन ज़्यादा नहीं रखना कि मैं बिल्कुल आज ही सीख जाऊँ। ये क्रमबद्ध तरीके से होता है, धीरे धीरे आदमी सीख जाता है। अगला है अपना असुरक्षित लेआउट। क्या होता है अपना? हाँ, अब ये क्या होता है भाई, असुरक्षित लेआउट अपना, है ना। जैसे एग्जांपल अपने वर्कशॉप में कोई मशीनें हैं, तो अपने अच्छे से लेआउट होनी चाहिए कि पहले मैंने कौन सा काम करना है, फिर उसके बाद अगला काम करना है, फिर अगला करना है। हमने यदि उनको व्यवस्थित तरीके से लेआउट नहीं करेंगे, उल्टा सीधा अपन करेंगे, तो उससे भी क्या होता है, दुर्घटना होने के चांसेस अपने बने रहते हैं। अगला क्या है? काम करने का गलत तरीका। काम करने का गलत तरीका मैंने भी क्या बताया, काम करने का गलत तरीका। कोई भी काम करने का एक तरीका होता है। क्या होता है अपना? हमको उस तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है। वो गलत तरीके से काम करेंगे तो अपने क्या होगा, उससे भी दुर्घटनाएं होंगी। समझ में आया कि नहीं आया? अगला है स्वच्छता की कमी। क्या है अपना? इससे क्या समझते हो? अपना वर्कशॉप है अपना, मान लो वर्कशॉप में ऑयल गिरा है, तेल गिरा है, ग्रीस गिरा हुआ है, हमने शाम के टाइम वर्कशॉप में काम करे, ठीक है, या अपना क्या बोलते हैं, अपन ने जॉब काटे, उसके जो बारीक बारीक अपने टुकड़े हैं वो गिरे हुए हैं अपना, है लोहे के नुकीले टुकड़े नीचे पड़े हुए हैं अपना, अपन ने उनको साफ़ नहीं करा। तो शाम को काम करे, भाई टाइम हो गया, जल्दी जल्दी अपने वर्कशॉप बंद करे और चले गए। फिर अगले दिन अपन आए, है ना, तो तेल गिरा, ग्रीस गिरा, टुकड़े पड़े,
तो आपका पैर स्लिप हो गया, आप गिर गए, क्या हो गया, आपका हाथ टूट गया, आपका पैर टूट गया, दुर्घटना हुई कि नहीं हुई अपना? वो जो लोहे के पीस थे अपना हाथ पैरों में गड़ गए तुम्हारे, तो इसका कारण कौन है दुर्घटना का? हम ही है अपना, क्योंकि हमने वहाँ पे साफ सफाई नहीं करी, स्वच्छता नहीं रखी अपना। इसीलिए हमको डेली जब भी हम वर्कशॉप में काम करते हैं तो काम करने के बाद हमको वहाँ पे क्या करना, तुरंत क्या करना है, साफ सफाई करना है। यदि तेल ग्रस गिर गया है तो उसको अपने को भी अच्छे से साफ करना है। वर्कशॉप को क्या रखना, अपने को स्वच्छ रखना, क्या रखना है, ठीक है। इसके बाद क्या है अपना, अनुशासन की कमी, है ना। तो अनुशासन अपना पहला चैप्टर क्या था अपना, है ना। अनुशासन क्या होता है, स्वयं पे शासन की। हमने कुछ नियम बना लिए हैं कि यार हमको बिल्कुल नियम से ही काम करना है। क्या करना है, नियम के विरुद्ध काम नहीं करना है। अब ये वर्कशॉप में अनुशासन क्या है अपना, कौन बताएगा? वर्कशॉप का अनुशासन क्या है, बताओ बेटा। किसी भी कार्य के लिए को हंसी मजाक वर्कशॉप में नहीं करना चाहिए, इसमें दुर्घटना का संभावना। हंसी मजाक तो अलग है अपना, बैठ जा। अभी मोर अनुशासन चल रहा है, क्या चल रहा है, वर्कशॉप का अनुशासन क्या है। जैसे हमने वर्कशॉप में एंट्री करी तो मैंने बोला कि वहाँ जूते पहने हुए होना चाहिए, तो सभी बच्चों ने वहाँ पे शूज़ पहन के होना चाहिए। हमने वेल्डिंग करना है तो हमने क्या पहनना है, एप्रोन पहनना। क्या पहनना है, एप्रोन पहनना है, नहीं पहनना क्या, फिर क्या पहनना है अपने को, हैंड स्लीव्स पहनना है। क्या पहनना है, हैंड ग्लव्स है तो हैंड ग्लव्स भी पहनना है अपने को, नहीं पहनना क्या, ये अनुशासन है। अपने नियम बना कर रखा हमने कि हम जब भी वर्कशॉप में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, शूज पहनेंगे, एप्रोन पहनेंगे, हैंड ग्लव्स पहनेंगे, हैंड स्लीव्स पहनेंगे, हेलमेट लगाएंगे, है ना, या वेल्डिंग गूगल लगाएंगे। उनको लगा के हमको वेल्डिंग करना है, सेफ्टी के साथ काम करना है। जब भी ग्राइंडिंग करना तो सेफ्टी गार्ड लगाना है। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या है, अनुशासन। क्या है अपना ये, हाँ। तो आपका अनुशासन सही है तो दुर्घटना नहीं होगी, आप दुर्घटना से बच सकते हैं। आपने एक नियम बना लिया कि मैं रोड पर चल रहा हूँ, मुझे 60 की स्पीड में गाड़ी चलाना, 50 में चलाना है, तो मुझे उसी में चलाना अपना। ये नहीं कि अपन 80-90 में चल रहे हैं, अपना ओवर स्पीड चल रहे हैं। तो नियम अपन ने बनाए हैं, अनुशासन, स्वयं पे शासन करना, नियम बना के खुद को उसको फॉलो करना है। क्या करना है, नियमों को, यही आपका अनुशासन है। समझ में आ गया? अगला क्या है, प्रकाश की अनुचित व्यवस्था। ये तो बहुत जरूरी है अपना। यदि अपन वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, वहाँ लाइट नहीं है, हमको दिखेगा नहीं, हम कटिंग कर रहे हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं, हमको दिखेगा नहीं, तो क्या होगा अपना, हमारे हाथ कट सकते हैं, है ना, हाथों में चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है अपना। तो जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। अगला, असुरक्षित पहनावा। अब ये क्या होता है भाई, जब भी हम वर्कशॉप में काम करते हैं तो हमारे कपड़े जो हैं, कपड़े हमारे ढीले ढाले नहीं होना चाहिए। ढीले डाले होंगे तो क्या हो सकते हैं, अपना मशीनों में फंस सकते हैं, और मशीनों में फंस के हम क्या हो सकते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। तो वर्कशॉप में हमको हमेशा क्या करना है, टाइट कपड़े पहनना है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अगला क्या है, ना होना। अब खतरे वाला पदार्थ वेल्डिंग वर्कशॉप में कौन सा है, जैसे भी अपना गैस वेल्डिंग में अपन जाएंगे, है ना, तो अपना एक खतरे वाला पदार्थ क्या है अपने पास, कार्बाइड। कार्बाइड क्या होता है, हमने पत्थर होता है अपना, इससे अपन क्या करते हैं, स्टील गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं अपन, वो अपने पास में होता है, तो उसको हमेशा मिट्टी के तेल में रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए अपने को, खुले में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो पानी के साथ मिलके ये फिर वातावरण की जो नमी है इससे मिलके क्या बनाता है, एसिटिलीन गैस बनाता है, जो कि क्या है अपना ज्वलनशील है। क्या है अपना, तो अपनी वर्कशॉप में उससे आग लग सकती है, विस्फोट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है अपना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा खतरे वाले पदार्थों को विशेष सावधानी से रखना चाहिए। यदि उनको केरोसिन में रखना है तो केरोसिन में रखना है, बंद डब्बे में रखना है, खुले में नहीं रखना है, नहीं तो क्या होगा अपना, दुर्घटना हो सकती है। समझ गए सभी लोग? अगला है अस्वस्थता या थकान। अस्वस्थता, मान लो अभी मैंने बोल के रखा ना बच्चों को कि भाई कोई बीमार होता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो बिल्कुल आईटीआई में नहीं आना है, अपना आवेदन दे दो, छुट्टी ले लो, घर में अपने आराम करो। लेकिन भैया उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अब जब आदमी बीमार होता है तो उसको नहीं, उसका दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं होता है, उसको नहीं, थकान रहती है, एक तो ताकत नहीं रहती है अपना, है ना, फिर कभी किसी को चक्कर आ रहा है, दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, अस्वस्थ है वो, अब उसको तुम काम पे लगा दोगे अपना, तो वो तो वैसे ही बीमार है, उससे काम कराओगे तो क्या होगा अपना, है ना, वो क्या करेगा, उसमें ताकत नहीं है तो वो दुर्घटना हो सकती है। वो करना कुछ चाहेगा, वो कुछ और जाएगा, उसका दिमाग काम नहीं करेगा, कौन सी बटन दबाना है, ऑन करना तो ऑफ कर देगा, ऑफ करना तो ऑन कर देगा, वो कुछ भी कर सकता है, तो वहाँ पे दुर्घटना हो सकती है। तो हमें यदि कोई मजदूर अस्वस्थ है या कोई भी अपना कारीगर अस्वस्थ है तो उससे काम नहीं कराना चाहिए, नहीं तो क्या होगा अपना, दुर्घटना के चांसेस हैं। और सबसे मेन पॉइंट आखिरी में आता है नशे की हालत। क्या बोलेगा अपना, नशे की आदत या नशे की हालत। कभी भी नशे की हालत में हमें मशीनों को नहीं चलाना चाहिए। कि नशे से क्या होता है, नशा करने से क्या होता है,
किसी ने नशा करा है? नहीं करा? हाँ, नशे से क्या होता है, आदमी जो है अपनी क्या बोलते हैं, दिमागी संतुलन खो बैठता है। क्या करता है अपना? हाँ, वो जैसे नहीं, बहुत सारे आपने देखा वो रोड के आजू बाजू में अभी अपन घर जाते तो नहीं है, वो नशे वाले बिल्कुल, अरे भाई क्या हाल चाल है, नहीं चले, मिलते नहीं मिलते अपने वो क्या होते हैं, उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं होता है। वो किसी को भी पत्थर मार सकते हैं, किसी को भी गाली दे सकते हैं, है ना, किसी की भी गाड़ी के सामने आ सकते हैं, किसी को भी गाड़ी ठोक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो उस समय लगता है कि वही भगवान है। क्या है? दुनिया का सबसे धनी आदमी और सबसे बड़ा आदमी, सबसे ताकतवर आदमी कौन है? वो नशेड़ी। कौन है अपना? वो जिसने नशा किया है ना। वो जब उसको ऐसी स्थिति हो जाती है तो फिर क्या होता है अपना? दुर्घटना होती है। क्या होती है अपना? अपने नशा कर लिया, अब बाइक चला रहा है, बोले सबसे भाई तूफान में ही हूँ, सबसे आगे मैं ही जाऊँगा। ये बस वाला में से कैसे आगे निकल गया, ये बाइक वाला कैसे निकल गया, पूरा एक्सीलेटर देगा, वो पूरी स्पीड से भागेगा। वो जब आगे कोई चीज़ आएगी तो वो तो नशे में अपना होश में नहीं रहता, टकरा जाएगा, खुद भी निपट जाएगा और चार को और निपटा देगा अपना। समझ गए ना? यदि कोई बस या ट्रक चलाएगा तो वो कहीं भी जाके घुस जाएगा। ये होता है ऐसा। अभी मैंने बीच में यूट्यूब में एक वीडियो देखा था अपना, उसमें मतलब ढाबे में कुछ ड्राइवर बैठे हैं अपना, भाई वो लोग बातचीत कर रहे हैं कि यार इसने नशा करा है, इसकी चाबी ले लो अपना, यदि ये गाड़ी चलाएगा तो मैं ठोक देगा, ये होश में नहीं है। मगर नहीं, मैं होश में हूँ, मैं गाड़ी चलाऊँगा, कुछ नहीं होगा मेरे को, है ना। उसने क्या करा, उन्होंने चाबी नहीं दिया, उसके बाद पता नहीं कहाँ से उन्होंने एक डुप्लीकेट चाबी निकाल लिया, वो निकाल के वो गाड़ी चालू कर लिया, थोड़ी दूर गया है और जाकर उसका ट्रक पलट गया। अब ट्रक पलट गया, उसको फिर वहाँ से वो निकाल रहे हैं और फिर बता रहे हैं कि यार देखो उसको भी हम समझा रहे थे, इसको चाबी नहीं दी, चाबी ले ली। उसके बाद भी इसने कहना नहीं माना और जाके क्या कर दिया? एक्सीडेंट कर दिया। क्या कर दिया अपना? तो ये एक्सीडेंट क्यों हुआ? नशे की आदत के कारण। तो कभी भी नशा करके हमको गाड़ियों को नहीं चलाना है या फिर मशीनों को नहीं चलाना है, नहीं तो क्या होगा, हमको है ना हाथ कहीं डालना है, हाथ नहीं वो डाल देंगे अपन, है ना, या करंट लग जाएगा, कुछ भी हो सकता है। दुर्घटना क्या है? कुछ भी हो सकता है और आदमी अपनी जान गंवा सकता है। दुर्घटना मतलब इसमें जान चली जाती है, बहुत से लोग मर जाते हैं, है ना, दुर्घटना हो जाती है। अब आखिरी पॉइंट है धूम्रपान। क्या है ये? अब ये क्या होता है भाई? धूम्रपान क्या होता है? सिगरेट पीना। क्या पीना? है ना। तो जहाँ पे हम काम करते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ निकालूँ सिगरेट चालू हो जाऊँ, अच्छी बात है क्या? नहीं है। अपना जहाँ भी हम काम करते हैं, जो हमारी कार्यशाला है, वहाँ पे हमको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना है, गुटखे नहीं खाना। क्या नहीं खाना है? निकाले राजश्री, बिमल, है ना, समझ रहे हो? अच्छी आदत नहीं है। इससे भी क्या होता है? दुर्घटना। क्या हो सकता है? हाँ, जैसे कोई ड्राइवर बस चला रहा है या मशीन चला रहा है, बार बार पिचकारी मारे, क्या मारेगा वो? उसका ध्यान तो पिचकारी मारने में, कहाँ में अपना, तो क्या होगा अपना? होगी नहीं होगी अपना? हाँ, हो सकती है, ठीक है अपना। तो हमको कभी भी जो वर्कशॉप में या मशीनों को चलाते समय या गाड़ी चलाते समय धूम्रपान नहीं करना चाहिए। धूम्रपान समझ गया ना? हाँ। अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? हाँ, पूछो। कौन से वाला? खतरे वाले पदार्थ मैंने नहीं बताया था। जैसे अपना वेल्डिंग वर्कशॉप है, अपने पास खतरे वाले पदार्थ, अपने पास वेल्डिंग वर्कशॉप में खतरे वाला पदार्थ क्या है? कार्बाइड। कार्बाइड का एक पत्थर होता है अपने पास, है ना। तो कार्बाइड का यूज़ हम काय के लिए करते हैं? गैस बनाने के लिए। काय के लिए करते हैं? वो बहुत सेंसिटिव होता है। क्या होता है ना। उसमें जैसे अपन पानी से प्रतिक्रिया कराते हैं तो वहाँ पे अपनी क्या बोलते हैं, C2H2, है ना, एसिटिलीन गैस बनती है। क्या बनती है अपना? जो कि बहुत विस्फोटक होती है और ज्वलनशील होती है, उससे आग लग सकती है और विस्फोट भी हो सकता है। तो उसको हम क्या कहाँ रखते हैं? मट्टी के तेल के अंदर। कहाँ रखते हैं? तेल के अंदर रखते हैं। तो उसको हमको हमें तेल के अंदर ही रखना चाहिए। या फिर कहाँ रखते हैं? बंद डब्बों में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? सील पैक डब्बों में, सेफ जगह में रखते हैं, है ना। ये गाँव वगैरह से दूर उनके स्टोर होते हैं, वहाँ पे रखते हैं सेफ तरीके से, ठीक है। तो आगे से अपना ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ अपनी आज की जो ये क्लास है एक्सीडेंट की, इसको अपन ये पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।